हेलो एवरीवन एंड वेलकम। आज के हमारे इस वीडियो में, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो टीपीएमएस सेंसर जिनकी गाड़ी में लगे हुए हैं और उनको दिक्कत आ रही है, या जो गाड़ी ऐसी है जिसमें टीपीएमएस सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है और वो अपने टायर बदलवाने जा रहे हैं। तो टायर बदलवाते समय ये नहीं है कि सीधे पहले टायर बदल दें, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी में टीपीएमएस सिस्टम है जो आपके टायर के प्रेशर को मॉनिटर कर रहा है, लगातार कितना प्रेशर कौन से टायर में है, तो आप जाकर के सीधे टायर नहीं बदलवा सकते, क्योंकि उन टायरों के अंदर सेंसर लगा हुआ है। उन सेंसरों की एक आईडी है, उनकी एक प्रॉपर जानकारी है जो आपको कॉपी पेस्ट करनी होगी। जब भी आप टायर बदलेंगे उसमें टीपीएमएस सेंसर आपको बदलवाने पड़ते हैं। ठीक, तो देखते हैं ये प्रोसीजर किस तरीके से होता है। तो ये एक हमारे पास गाड़ी आई हुई है, अब इसमें टायर बदलवाने हैं। बाहर विदेशों में क्या होता है, विंटर्स और समर्स के टाइम में लोग जो है ज़्यादातर, और यहाँ भी कई कस्टमर जिनके पास गाड़ी है जो बहुत अच्छे से रखते हैं गाड़ी, विंटर्स में जहाँ पे बर्फ़ गिरने लग जाए या समर्स जहाँ गर्म ज़्यादा है, तो टायर गर्मी और सर्दी के हिसाब से, अलग अलग मौसम के हिसाब से भी डिज़ाइन किए जाते हैं। और जिस एरिया में बर्फ़ गिरती है तो वहाँ पे तो टायर के लिए स्पेशल विंटर टायर्स बनते हैं, तो वो चेंज कराने जाते हैं। जैसे तो उस समय मान लेते हैं ये गाड़ी आई हुई है और इसके हमें टायर चेंज करने हैं। तो ये आपको जो दिख रहा है, ये एक वाल है टायर का, पहला वाला टायर है राइट साइड में, फ्रंट वाला। अब कैसे करना है ये देखिए, ये स्पेशल टीपीएमएस मॉड्यूल है। ये एक तरीके से टीपीएमएस स्कैनर है। ठीक, तो ये जो स्कैनर है इसकी मदद से हम ये काम करेंगे। सबसे पहले टायर नहीं खोलने, सबसे पहले हर टायर में, क्योंकि ये जो वाल लगा हुआ है इसके पीछे इस तरीके से ये सेंसर लगा हुआ है टीपीएमएस। ठीक, तो किस तरीके का दिखता है टीपीएमएस सेंसर, हालांकि ये हमारी जो है पहले की वीडियोस में मैं दिखा चुका हूँ, लेकिन आपको मैं कोशिश करता हूँ वापस से दिखा दूँ। तो इस तरीके का दिखता है हमारा टीपीएमएस सेंसर, है ना। ये दो तरीके के होते हैं, एक तो क्लैम्प स्नैप इन, ये पूरा रबर का ही होता है, और एक क्लैम्प पिन वाला। क्लैम्प पिन क्यों, यहाँ पे जो है आपका चूड़ी और नट की मदद से इसे कसा जाता है व्हील पे, और ये जो है प्रॉपर व्हील में पूरा रबर का होता है, तो एकदम उसमें स्टक हो जाता है, तो इसलिए स्नैप पिन। तो ये इस तरीके का दिखता है हमारा टीपीएमएस सेंसर। तो खैर अपनी गाड़ी पे आ जाते हैं, और ये सारे टायर्स जो है चेंज कराने के लिए कस्टमर आया है, चारों के चारों टायर। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ये टीपीएमएस जो मॉड्यूल है ये कनेक्ट करना है गाड़ी में। इसके साथ एक ओबीडी पोर्ट और आएगा, ओबीडी टूल और आएगा हार्डवेयर, ये आपकी गाड़ी में जो ओबीडी पोर्ट है उसमें लग जाएगा। ठीक, उसके बाद ये जो स्कैनर है वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा प्रॉपरली। कनेक्ट होने के बाद आपको गाड़ी सेलेक्ट करनी है। गाड़ी जो है इसमें जैसे बता रखा है कि गाड़ी आप जो है ओपेल है, तो ओपेल गाड़ी सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसमें दे रखा है कि मॉडल कौन सा है, एस्ट्रा एच ये मॉडल है। तो ये चीज़ें आपको पहले से पता होंगी, कौन से साल की है, 2009 की है, और व्हील कौन सा है, अलॉय व्हील। तो ये सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता होंगी, क्योंकि गाड़ी आई है तो हमें पता है कि भाई मारुति की है, मारुति में सियाज है, और कौन से साल की है ये हम कस्टमर से पूछ लेंगे। ये यहाँ पे हमें लाइसेंस जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है प्लेट पे वो दिख रहा होगा, तो उसे डाल देंगे। इतना करने के बाद कंफर्म दबाना है, और ये देखिए चारों टायर, राइट फ्रंट, राइट रियर, लेफ्ट फ्रंट, इन सब के अंदर की जो अलग अलग सेंसर्स की जो रीडिंग है उसे हम कॉपी करेंगे। देखिए ये जैसे हम राइट फ्रंट की कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ लिखा आ गया कि 2.2 बार प्रेशर है और 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ऐसे ही हम चारों में इस चीज़ को टेस्ट कर लेंगे। ये पूरा डेटा हम कॉपी कर लेंगे। ठीक, जैसे अब अगर मैं इसे क्लिक करूं तो हमारे इस मॉड्यूल को पता लग गया है कि सेंसर की आईडी क्या है।
प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है और बैटरी कैसी है, क्योंकि हर सेंसर में जो है बैटरी लगी रहती है। इसके बाद टायर चेंज होंगे। चारों टायर चेंज करने के बाद, क्योंकि नए सेंसर आ गए हैं, तो सब में ये डाटा उसमें पेस्ट किया जाएगा, हर सेंसर में जो हमने पहली गाड़ी से उठाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों का डेटा आपको दिख रहा है। चौथे का अभी हमने किया नहीं है, आपको करके दिखाते हैं किस तरीके से पेस्ट करते हैं। क्लिक किया, आपके सामने ऑप्शंस आ गए हैं काफ़ी सारे। क्रिएट एंड कॉपी सेंसर, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। प्लेस TPMS सेंसर इन फ्रंट ऑफ TPMS टूल, मतलब ये जो टूल है ये प्रॉपरली आपका उसी सेंसर के आगे आपको रखना है, उसी टायर के आगे रखना है, उसी टायर के सेंसर के आगे रखना है जिस टायर में आप इसे कॉपी करने जा रहे हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप कहीं भी खड़े हो और क्लिक कर दिया आपने। आपको उस टायर के बगल में खड़े होकर के ये काम करना है, नहीं तो डेटा मिसमैच हो जाएगा, डेटा कॉपी नहीं होगा। इसके बाद क्रिएट एंड कॉपी पे पेस्ट करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस पूरे प्रोसीजर की। अब यहाँ पे लिखा आ गया आईडी ऑटोमेटिकली उठा ली है। कई बार मान लो आईडी नहीं उठाई उसने, तो आपको सेंसर उठा करके पुराने वाला उस पर ही आईडी लिखी होगी, या आपको उस पर मैनुअली लिखनी होगी। उसके बाद प्रोग्राम सेंसर करके आपको क्लिक करना है। ये करते ही देखिए अब यहाँ पे भी ये डेटा आ गया। तो इस तरीके से टायर चेंज होते हैं जब आपकी गाड़ी में TPMS सेंसर या TPMS सिस्टम जो है पूरा लगा हुआ है। आप डायरेक्टली नहीं करा सकते। तो ये एक जनरल वीडियो है। यदि आपके गाड़ी में इस तरीके की दिक्कत आ रही है टायर प्रेशर की और आप जा रहे हैं, हो सकता है कि जैसे आप नॉर्मल भी कोई दिक्कत है, केवल आपको जो है डेटा नहीं मिल रहा है तो उसमें सेंसर बदला जाएगा, तो उसके लिए भी पहले कॉपी किया जाएगा सेंसर को और उसके बाद जो है फिर पेस्ट किया जाएगा। अगर सेंसर कनेक्ट नहीं हो रहा है तो फिर उस केस में जो आईडी जैसे हमने उठाई थी पीछे, वो मैनुअली जो है आईडी आपको लेनी पड़ेगी और उसके बाद आप उसको फीड कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।